क्वेश्चन में चलेंगे। अगले क्वेश्चन में एक बैग में 10 रुपए और 20 रुपए के कुल 30 सिक्के हैं और कुल राशि 500 रुपए है। सभी 20 रुपए के सिक्के से बनी राशि और सभी 10 रुपए के सिक्के से बनी राशि के बीच कितना अंतर ये हमें बताना है। तो देखिए, एक बैग में अगर 10 रुपए के और 20 रुपए के कुल सिक्के हैं, 30 सिक्के हैं और कुल राशि हमारे पास 500 है। सभी 20 के सिक्कों से बनी राशि और 10 रुपए के सिक्कों से बनी राशि में बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर लीजिए, मान लीजिए कि आपके पास जो बैग 10 रुपए के बैग में जो 10 रुपए के आपके पास एक्स सिक्के हैं और 20 रुपए के आपके पास कितने सिक्के हो जाएंगे, आपके पास 20 रुपए के टोटल आपके पास 30 सिक्के हैं। अगर टोटल आपके पास 30 सिक्के हैं और क्या है कि 10 रुपए के हमने एक्स मान लिए हैं, तो 20 रुपए के आपके पास 30 माइनस एक्स हो जाएंगे। अब क्या करिए, आप क्या है कि अब इनका अमाउंट निकाल लीजिए। तो आपके पास जो अमाउंट निकलेगा 10 रुपए के एक्स सिक्के, तो आपके पास अमाउंट हो जाएगा टोटल 10x। 20 रुपए के 30 माइनस एक्स सिक्के, तो 20 30 माइनस एक्स हो जाएगा। और जो टोटल अमाउंट आपके पास बन रहा है वो आपके पास कुल राशि 500 यहाँ पे दे रखी है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 20x प्लस 10x, माइनस का 20x घटाएंगे तो माइनस का 10x बचेगा। यहाँ पे 3 दूनी 600 उधर जाएगा, 500 में घटेगा तो माइनस 100 रुपये बचेगा। 600 मतलब 500 माइनस 600, यहाँ से 20 गुणे 30, 500 माइनस 600, तो x बराबर माइनस 100, तो x बराबर आपके पास 10 आ गया। अगर x बराबर ये आपके पास 10 है तो 10 रुपए के 10 सिक्के और यहाँ पे 20 रुपए के आपके 30 माइनस 10 20 सिक्के आ जाएंगे। अब आपके पास बताना क्या है, तो 10 आपके पास 20 सभी 20 रुपए के सिक्कों से बनी राशि और सभी 10 रुपए के सिक्कों से बनी राशि के बीच का अंतर। तो मतलब जैसे हमारे पास 10 रुपए के 10 सिक्के, टोटल आपके पास 10 रुपए से जो अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 100 रुपए। ठीक है, कितना बन रहा है आपके पास देखोगे तो 10 रुपए के 10 सिक्के हैं, टोटल 100 रुपए अमाउंट बनेगा। और 20 रुपए के 20 सिक्के हैं, तो आपके पास 20 रुपए वालों के 20 सिक्के से 400 रुपए बन जाएंगे। ठीक है, 20 20 रुपए के टोटल 20 सिक्के हैं, तो इनका अंतर आपके पास निकल के आ जाएगा 300 रुपए। तो आपके पास जो आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला मेथड हो गया। अगर आपको इससे नहीं सॉल्व करना है तो एक इसका दूसरा भी मेथड है, उसको भी देख लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है कि 30 रुपए सिक्के मिल रहे हैं, मतलब 30 टोटल आपके पास जो सिक्के हैं 30 सिक्के हैं। अगर क्या है कि सभी सिक्के 10 रुपए के होते हैं तो टोटल जो अमाउंट बनता है आपके पास 300 रुपए बनता है। अगर जो 30 सिक्के हैं, अगर टोटल आपके पास 20 रुपए के सिक्के होते हैं तो आपके पास टोटल आपके पास जो अमाउंट बनता है वो हमारे पास 600 बनता है। और लेकिन जो अमाउंट कुल राशि बन रही है आपके पास कितनी बन रही है, 500 बन रही है, तो यहाँ से 500 आ जाएंगे। अब एलिगेशन लगा दीजिए, सिक्कों का अनुपात निकल आएगा। 500 में 300 घटाओगे 200 और 600 में 500 घटाओगे तो 100, तो डबल जीरो से डबल जीरो उड़ा दीजिए तो 1:2 आपके पास यहाँ से क्या है कि सिक्कों का रेशियो निकल के आ गया 1:2। और यहाँ से टोटल आपके पास 3 सिक्के, 3 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 की वैल्यू 30 है, तो 1 की वैल्यू आपके पास 10 हो जाएगी। तो यहाँ पे एक मतलब जो आपके पास 10 रुपए के टोटल आपके पास 10 सिक्के और 20 रुपए के आपके पास 20 सिक्के जो है ये आपके पास हो जाएंगे। तो क्या है, अब अमाउंट निकालिए, 10 रुपए के 10 सिक्के मतलब 100 रुपए, 20 रुपए के 20 सिक्के मतलब आपके पास 400 माइनस